वेलकम टू PSTC लर्निंग फ्रेंड। आई एम प्रदीप ठाकरे। स्वागत करता हूँ। कैसे हो आप सब लोग। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ा एंड ब्रॉड चैप्टर होता है। हर क्लासेस में ये पूछा जाता है। जब भी आपको ग्रामर पूछेंगे 8 क्लास टू जो हमारा ग्रेजुएशन तक की स्टडी होता है उसमें इंग्लिश के ग्रामर के पेपर में, साथ में जो हमारा ये होता है मतलब जैसे कॉम्पिटिटिव्स वगैरह कोई दे रहे हैं तो उसमें उनको MCQs के फॉर्म में पूछा जाता है। आज की वीडियो में हम लोग क्रिस्टल क्लियर समझने वाले हैं कि कितने टाइप के फिगर्स ऑफ स्पीच होते हैं एंड उसको हम लोग हिंदी में कैसे समझते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं फ्रेंड्स, फिगर्स ऑफ स्पीच होता क्या है। हम लोग फिगर्स ऑफ स्पीच को अलंकार भी बोलते हैं एंड उसका जो मीनिंग है मतलब आपने अगर अपने घर में कभी ये देखा होगा कि अलंकार या आभूषण जो बोलते हैं उसका काम क्या होता है। वो वैसे तो हमको जीने के लिए ऐसे हेल्पफुल नहीं होते हैं, लेकिन हमारी भाषा को सुशोभित करने के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मतलब हमारी लैंग्वेज को डेकोरेट करते हैं अलंकार, तो उसमें उसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। इंग्लिश में उसी को हम लोग फिगर्स ऑफ स्पीच बोलते हैं एंड अलंकार बोलते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम में। ये ब्रॉड चैप्टर, बड़ा चैप्टर होने की वजह से हम लोग इसको पार्ट्स में कवर करने वाले हैं। आज के पार्ट में हम देखने वाले हैं टोटल कितने टाइप के अलंकार होते हैं, उसका हिंदी मीनिंग क्या होता है एंड आगे की पार्ट्स में हम लोग डिटेल में एक एक अलंकार को कवर करने वाले हैं उसके एग्जाम्पल्स के साथ में और उसके मीनिंग एंड सारी जो उसकी डेफिनेशंस होती है उसके साथ में। तो चलिए फ्रेंड डिस्कस करते हैं। सबसे पहला हमारा अलंकार आता है पर्सोनिफिकेशन। इसको हम लोग मानवीकरण भी बोलते हैं। अगर कोई लिविंग ऑब्जेक्ट या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को हम लोग मानव के साथ में या ह्यूमन के साथ कंपेयर करते हैं तो उसको पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं। सिमिली क्या होता है फ्रेंड्स, सेकंड वाला टाइप है, इसको उपमा अलंकार बोलते हैं। जब हम लोग कोई चीज़ को किसी की उपमा देते हैं तो उसको उपमा अलंकार बोला जाता है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स थर्ड वाला टाइप मेटाफोर। इसको रूपक अलंकार बोलते हैं। मतलब कोई तो भी चीज़ का कंपैरिजन कोई रूप से या फिर कोई स्ट्रक्चर से करते हो तो उसको मेटाफोर या रूपक अलंकार बोलते हैं। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स एलिट्रेशन। इसको हम लोग अनुप्रास अलंकार बोलते हैं। आपने हिंदी में इसमें से काफ़ी सारे जो मैं नाम बोल रहा हूँ उस नाम से पढ़े भी होंगे, बस उसी को हम लोग इंग्लिश में पढ़ रहे हैं क्योंकि ये इंग्लिश में काफ़ी हार्ड जाता है हमको, क्योंकि बहुत बार सेंटेंस कौन से अलंकार का है ये हमको पूछते हैं। कभी कभी तो वो जो सेंटेंस है मतलब अलंकार दिया जाता है, हमको सेंटेंस बनाने को बोला जाता है। मैक्सिमम टाइम हमको अलंकार कौन सा है या फिर फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है ये पूछा जाता है फ्रेंड्स। तो आपको बहुत अच्छे से आगे की क्लासेस में भी इसके अपडेट मिलेंगे डिटेल में, तो आपको बहुत अच्छे से वो पढ़ने हैं, ध्यान में रखना है एंड समझना है। और ये जो हमारी जो सीरीज चलने वाली है फिगर्स ऑफ स्पीच की, इसके बाद में आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर भी कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे, मैं उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा एंड आपको एग्ज़ाम में इसके ऊपर में कोई भी मार्क छूटना नहीं चाहिए। अलिट्रेशन चौथा टाइप आता है फ्रेंड्स, इसको हम लोग अनुप्रास अलंकार बोलते हैं। अनुप्रास क्या होता है या फिर अलिट्रेशन क्या होता है, इसमें से सारे टाइप हम लोग आगे के पार्ट में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। फिफ्थ वाला टाइप आता है ओनोमोटोपिया, जिसको हम लोग आवाज़ का पुनः उच्चारण बोलते हैं। पुनः उच्चारण मतलब कोई साउंड रिपीट आ रहा है तो उसको हम लोग आवाज़ का पुनः उच्चारण बोलते हैं। तो नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स हमारा इन्वर्जन है। इन्वर्जन को हम लोग बोलते हैं उल्टा वाक्य करना। मतलब जो सेंटेंस होता है उसको हम लोग उल्टे टाइप से बोलते हैं, उल्टा लिखते हैं, उसको इन्वर्जन बोलते हैं। उसके बाद में आता है फ्रेंड्स एंटीथेसिस। इसको हम लोग विरुद्धार्थी शब्द का उपयोग बोलते हैं। एंटीथेसिस का मतलब होता है कि हम लोग एक कोई सेंटेंस में अपोजिट वर्ड्स को एक ही सेंटेंस में यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं। उसके बाद आता है फ्रेंड्स हाइपरबोल। इसको अतिशयोक्ति अलंकार बोलते हैं, जिसका मतलब होता है कि ज़रूरत से ज़्यादा हम लोग कोई तो भी सेंटेंस को बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं, उसको हम लोग हाइपरबोल बोलते हैं। उसके बाद आता है नाइन्थ वाला टाइप फ्रेंड्स क्लाइमैक्स, जिसको हम लोग चढ़ता क्रम बोलते हैं या बढ़ने वाला क्रम बोलते हैं। तो एक कोई इंग्लिश में हम लोग सेंटेंस लिख रहे हैं जिसमें कोई वर्ड्स है या सीक्वेंस है, उसको हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो वो क्लाइमैक्स में आता है। एंटी क्लाइमैक्स बिल्कुल उसका उल्टा होगा फ्रेंड्स, उतरता हुआ क्रम रहेगा। कोई तो भी चीज़ जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहती है तो हम लोग उसको एंटी क्लाइमैक्स बोलते हैं। नेक्स्ट 11 टाइप आता है फ्रेंड्स यूफेमिज्म। इसको हम लोग अप्रिय घटना को मधुर भाषा में बताना बोलते हैं यूफेमिज्म। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वाला जो टाइप है फ्रेंड्स। इवन मैं जब आपको डिटेल नेक्स्ट क्लासेस में बताऊंगा ये सारे टाइप की उसके एग्जांपल्स की, तो मैं वहाँ बताने भी वाला हूँ कि कौन सा
फिगर ऑफ स्पीच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सा कम पूछा जाता है उस टाइप से इंपॉर्टेंस वाला। तो कोई अप्रिय या फिर ऐसी घटना है जो कोई पसंद नहीं करता है, जिससे दुख पहुंचे, लेकिन उस घटना को हम लोग मधुर भाषा में बताते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग यूफेमिज्म। 12th वाला टाइप आता है फ्रेंड्स एक्सक्लेमेशन। इसको हम लोग उद्गारवाचक बोलते हैं। जब भी कोई रिएक्शन या कोई इसको क्या बोलते हैं हम लोग कि कोई टाइप का एक्सप्रेशन देना होता है, वो सारी चीज़ें एक्सक्लेमेशन या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आता है। उसके बाद हमारा अलंकार आता है फ्रेंड्स फिगर ऑफ स्पीच अपोस्ट्रोफी। इसको हम लोग संबोधन बोलते हैं। जब कोई चीज़ को हम लोग कोई तो भी वर्ड्स में या कोई चीज़ों में संबोधते हैं, संबोधना का मतलब होता है उसको प्रोनाउंस करते हैं, तो उसको अपोस्ट्रोफी में काउंट किया जाता है। रिपीटेशन आता है फ्रेंड्स 14 नंबर का, इसको पुनरावृत्ति बोलते हैं। अगर कोई चीज़ रिपीट होते जा रही है, कोई सेंटेंस है, कोई वर्ड है, तो उसको हम लोग रिपीटेशन में काउंट करते हैं, मतलब पुनरावृत्ति होती है वर्ड की। उसके बाद आता है 15 फ्रेंड्स इंटरोगेशन। इसको हम लोग प्रश्नार्थक बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि वो सेंटेंस में ऐसा मीनिंग दिया होगा कि जिससे वो क्वेश्चन पूछ रहा हो, ऐसा हमको प्रतीत होता है, उसको हम लोग इंटरोगेशन बोलते हैं। 16 आता है फ्रेंड्स सिनोक्टैक्ट। इसको बोलते हैं हम लोग संपूर्ण वस्तु के लिए संबोधना, मतलब कोई एक चीज़ है, होल इंडिया बोलते हैं, होल वर्ल्ड, होल अर्थ, इस टाइप के जो वर्ड हैं वो सिनोक्टैक्ट में आते हैं। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट वाला फिगर ऑफ स्पीच है फ्रेंड्स ये वाला आयरनी, जिसको हम लोग व्यंग्य अलंकार बोलते हैं। एंड टोटल इसमें हम लोग मोस्टली जो मस्ती करते हैं या कोई मजाक करते हैं, तो उस टाइप के वर्ड जो है वो आयरनी में आते हैं। उसके बाद आता है पन अलंकार, जिसको हम लोग पन फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं। इसमें कोई तो भी शब्द का ज़्यादा महत्व बताया जाता है, उसको हम लोग पन फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं। 19 आता है फ्रेंड्स मेटोनिमी। इसको हम लोग संबोधन बोलते हैं। संबोधन का मतलब होता है कि जब कोई जो मतलब कोई तो भी वर्ड को या कोई चीज़ को हम लोग किसी और वर्ड से संबोधते हैं या बोलते हैं या प्रोनाउंस करते हैं, उसको मेटोनिमी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स 20th नंबर टोटोलॉजी। इसमें दो शब्द हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन दोनों का मीनिंग एक ही होता है। एक ही सेंटेंस में दो डिफरेंट वर्ड यूज़ करेंगे विथ सेम मीनिंग, इट इज़ कॉल्ड एज द टोटोलॉजी। 21 नंबर एंड लास्ट आता है फ्रेंड्स पैराडॉक्स। तो इसको हम लोग विरोधाभास बोलते हैं, मतलब कोई तो भी कुछ अलग अपोजिट मीनिंग से सोचने लग जाता है, वैसे वर्ड या सेंटेंस को हम लोग विरोधाभास बोलते हैं। तो ओवरऑल हमने यहाँ कोशिश की है फ्रेंड्स कि हम लोग समझने की कोशिश कर रहे थे कि टोटल कितने टाइप के फिगर्स ऑफ स्पीच होते हैं जो हम लोग अपनी पूरी लाइफ टाइम में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि हम लोगों को एग्ज़ाम में पूछे जाते उतने ही दिए हैं। हमारे टोटल इंग्लिश ग्रामर में जितने भी फिगर ऑफ स्पीच हैं वो सारे के सारे हम लोग कवर करने वाले हैं डिफरेंट क्लासेस में। तो जो भी स्टूडेंट्स नए होंगे चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक के पहुंच पाए। एंड साथ में इसमें टोटल 21 टाइप के जो मतलब फिगर ऑफ स्पीच होते हैं उनका हमने ओवरव्यू पढ़ने की कोशिश की। सो आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। बाकी हम इसकी डिटेल नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए साइनिंग ऑफ, थैंक यू सो मच।